राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोल गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे हे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की जय श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की जय सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय सब संत भगवान की जय श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की जय श्री नभाजी महाराज की जय श्री प्रियादास जी महाराज की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल के जय श्री गिरिराज जी महाराज की जय श्री यमुने महारानी की जय श्री राम नाम महाराज की जय श्री महाराज जी की जय 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 श्री राम राधे कलि कुटिल जीव निस्तार हितो कलि कुटिल जीव निस्तार हित श्री वाल्मीको तुलसी भयो श्री वाल्मीक तुलसी भयो त्रेता का निबंध करी सतकोटि रामायण त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण एक अक्षर उद्धर ब्रह्म हत्यादि परायण अक्षर उदर ब्रह्म हत्याधिपराय अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तार राम चरण रसमत रहत ऐ निस्मृत धारी राम चरण रसमत रहत निस्मृत धारी संसार अपार के पार को संसार अपार के पार को सुगम रूप नौकालियो सुगम रूप नवकालियो कलि कुटिल जीव निस्तार हितो कलि कुटिल जीवन निस्तार हित श्री वाल्मीको तुलसी भयो श्री वाल्मीक तुलसी भयो प्रतः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में कली पावन अवतार संत शिरोमणि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का स्मरण किया और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि इस अपार भवसागर को पार करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुगम नौका उपलब्ध करा दी, जिस नौका में चढ़ कर के सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी भगवत धाम की प्राप्ति कर सके। संसार में
अनादिकाल से जो भवाटवी में भटक रहा है, 84 लाख योनियों में कभी कुछ बनता है, कभी कुछ बनता है, और ये क्रम दूर नहीं हो पा रहा है। लाखों वर्ष निकल गए, करोड़ों वर्ष निकल गए, हर जन्म में कुछ न कुछ ऐसे कर्म करता है, फिर जन्म लेना पड़ता है, फिर जन्म लेना पड़ता है। इस भवाटवी को दूर करने के लिए गोस्वामी जी ने एक ऐसी नौका तैयार की जिसमें चढ़ करके व्यक्ति भगवत धाम की यात्रा कर सके। पूर्व प्रसंग में आज श्रवण कर रहे थे, गोस्वामी जी के प्रयास का ये प्रभाव पड़ा कि चारों तरफ सात्विकता छा गई। लोग भजन परायण होने लग गए, भजन करने लग गए। आवागमन को दूर करने के लिए लोगों का भ्रम दूर हुआ। ये बात कलयुग को अच्छी नहीं लगी। कलयुग ने आधी रात में गोस्वामी तुलसीदास जी की कुटिया में जाकर के कड़े शब्दों में कहा, इस पोथी को गंगा जी में अभी डुबो। मेरा नाम कलयुग है, मैं राजा हूँ इस समय का, मैं जैसा चाहता हूँ युग वैसा चलेगा। मेरे राज्य में सत्कर्म नहीं है, मेरे राज्य में सात्विकता नहीं है, घोर तामसीपना मेरे राज्य का चलाने का तरीका है। तो तुम इस सत्युग की बात क्यों कर रहे हो? अब बंद करो सब, अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ। ऐसा कह के कलयुग चला गया। और आज श्रवण कर रहे थे कि संकट मोचन हनुमान जी को याद किया तुलसीदास जी ने। तो हनुमान जी ने कहा कि आप एक पत्रिका लिखो राम जी को। इस पत्रिका में हृदय के संपूर्ण भावों की अभिव्यक्ति हो। आपने देखा पत्र छोटा होता है, लेकिन उसमें व्यक्ति भाव में डूब जाता है। और तो पत्र लिखने की परंपरा समाप्त हो गई। पहले लोग पत्र लिखते थे, 8-10 लाइन का पत्र लोगों के हृदय को भर देता था। जनकपुर से चिट्ठी आई दशरथ जी के पास, अयोध्या आई, और 8 लाइन की चिट्ठी थी। उस चिट्ठी को दूत लेकर के आए, महाराज दशरथ को दिया, और महाराज ने चिट्ठी पढ़ी तो इतने आनंद मग्न हो गए, सभा में कुछ बता ही नहीं। इतनी खुशी हुई कि शब्द ही नहीं निकलता। बताओ, 8 लाइन की चिट्ठी का कमाल देखो आप। रोम रोम आनंद में डूब गए। और पूरी सभा को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी कौन सी बात है जो महाराज उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर रहे हैं। महाराज उस चिट्ठी को पढ़ा, फिर उस चिट्ठी को भरत जी को सुनाया, फिर वो चिट्ठी रनिवास में गए तो रानियों को सुनाया। 8 लाइन की चिट्ठी ने क्या कमाल कर दिया। उस चिट्ठी में राम जी के विवाह की बात लिखी थी। राम जी ने यहाँ धनुष तोड़ दिया है और राम जी का विवाह होने वाला है, इसलिए आप बारात लेकर के आओ। 4-6 लाइन चिट्ठियाँ में लिखी थी, सब पूरा अयोध्या पुलकित हो गया, पूरी प्रजा पुलकित हो गई, पूरा रनिवास पुलकित हो गया, और महाराज दशरथ के आनंद का ठिकाना ही नहीं। तो पत्रिका छोटी होती है, चिट्ठी छोटी होती है, उसके भाव बड़े गहरे होते हैं। हनुमान जी ने कहा तुम अपने हृदय के भावों को पत्रिका के रूप में लिखो। और गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखी। जिन पदों से आप
अंदाज लगा सकते हो कि गोस्वामी जी ने कितने हृदय से इस ग्रंथ का लेखन किया है। एक पद में लिखते हैं, मैं हरि साधन करे न जानी, मैं हरि साधन करे न जानी, साधन करे न जानी, साधन करे न जानी, मैं हरि साधन करे न जानी, मैं हरि साधन करे न जानी। जस आमे भेषज न कीन तसु, जस आवे भेखज मसीने जब, जस आमे भेषज न कीन तसु, जस आवे भेखज मसीने, दोष कहा बरबानी, होश तहाँ परवानी, मैं हरि साधन करे न जानी, मैं हरि साधन कहाँ न जानी। हुसैन तुलसीदास जी श्री ठाकुर जी से कहते हैं, हे राम, मैं साधना करना नहीं जानता हूँ। जैसा रोग है वैसी मैंने औषधि नहीं किया, तो उसमें वैद्य का क्या दोष है? जब मैंने औषधि नहीं किया तो रोग कहाँ से दूर होगा? और जिन्होंने औषधि बताई उनका क्या दोष है? ऐसा कहते हैं, दोष कहा बरबानी। बरबानी का तात्पर्य है वैद्य। ये फारसी शब्द है, फारसी। बरबानी का मतलब है वैद्य। वैसा वैद्य का उसमें दोष क्या है? इसका तात्पर्य हुआ कि जब तक रोग को अच्छी तरह न जान लिया जाए तब तक औषधि करना व्यर्थ। रोग को जानना बहुत जरूरी है। ऐसी साधना को समझे बिना साधना करना व्यर्थ है। इस साधना क्या है इसको पहले समझना चाहिए, फिर साधना करना चाहिए। जैसे रोग की जानकारी हो जाने के बाद हम जब उसकी औषधि करेंगे, दवाई करेंगे, तुरंत लाभ होगा। लेकिन रोग को जाने के बिना हम औषधि करेंगे तो उससे लाभ नहीं होगा। ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। जैसी बीमारी है वैसी औषधि नहीं खाई मैंने। भेषज न कीन तस। बीमारी के लक्षण के अनुसार, बीमारी के अनुसार औषधि करनी चाहिए। और ऐसी औषधि नहीं किया तो उसमें वैद्य का क्या दोष है? उसका अपना दोष। पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने लिखा, एक ऐसे वैद्य थे जिनके पास कैसा भी रोगी चला जाए वो ठीक कर देते। कितना रोग से आक्रांत रोगी चला जाए वो ठीक कर देते। ऐसी औषधियाँ उनके पास थी।
बड़ा नाम उनका था। तो एक गरीब व्यक्ति जिसको कई वर्षों से रोग था, रोग जा नहीं रहा था, उनका नाम सुना, पता लगाते लगाते कई दिनों में वैद्य जी के पास पहुंचा। वैद्य जी ने उसकी नाड़ी देखी, उसके लक्षण देखे। उसने रो करके कहा, वैद्य जी आपने सबको ठीक किया, मुझे भी ठीक कर दो। वैद्य जी ने कहा कि काल को छोड़ करके बाकी सब रोगों की औषधि मेरे पास है। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसकी औषधि मेरे पास नहीं हो, काल को छोड़ कर। अब काल का तो कोई इलाज ही नहीं है। तो रोगी ने कहा, महाराज मेरे को ठीक कर दो। वैद्य जी ने कहा, देखो मैंने तुम्हारा परीक्षण कर लिया। वैद्य लोग इतने कुशल होते हैं, केवल दृष्टि डालेंगे आपके शरीर में, उनको पता चल जाता है आपको कौन सी बीमारी। आपका स्पर्श भी नहीं करेंगे, केवल आँखों से देख लेने में उन्हें पता चल जाता है कि आपको कौन सी बीमारी। इतने कुशल वैद्य होते, डॉक्टर होते। एक बार किसी वैद्य ने बुखार की दवाई हमको दे दी, उल्टी दवाई दे दी, पुड़िया पीस करके दे दी। जैसे खाई वो दवाई, बुखार तो अपनी जगह रहा, दूसरी बीमारी चालू हो गई। पूरा शरीर में मेरे फोड़े फोड़े निकल आए, चेहरा सूज गया। अब किसी को समझ में नहीं आई कौन सी बीमारी हो गई है। अब देखो बिहारी जी कैसी कृपा करते हैं। दिल्ली से कोई महिला डॉक्टर बिहारी जी का दर्शन करने के लिए, तो यहाँ एक मल्होत्रा जी थे, उनकी परिचित थी, तो उनके यहाँ गई कि यहाँ 2 मिनट रुक करके फिर बिहारी जी वो बिहारी जी के पास में ही रहते। तो मल्होत्रा जी के यहाँ लोग गए कि हम दर्शन करने के लिए आए, दर्शन करके अभी निकल जाएंगे। तो मल्होत्रा जी ने उनसे कहा कि भाई एक काम करो, आप दर्शन बाद में करना, पहले शरणागत आश्रम चलो, महाराज जी को एक बार देख लो आप। तो उनको लेकर के आ गए अनायास। और वो महिला डॉक्टर कमरे के बाहर खड़ी हुई, अभी देखा, अंदर नहीं गई, मेरे पास नहीं आई, कुछ पूछा भी नहीं, दरवाजे में खड़े होकर के देखा और तुरंत बोली, रिएक्शन हो गया है। उसकी पहचान देखो आप, हाथ नहीं लगाया, कोई ऑपरेटर्स नहीं लगाया, कुछ पूछा नहीं, उसका अनुभव देखो कितना जोरदार। बोले रिएक्शन हो गया, मैं भी ठीक करती हूँ। अब कोई दवाई लेके थोड़ी आई थी वहाँ से, वो तो दर्शन करने आई थी। 1-2 दवाइयाँ उसने दी, 1 घंटे में ही आराम होने लगे। न कहीं जाना पड़ा, न कुछ करना पड़ा, धीरे धीरे आराम हो गया। तो रोग को पहचान करके जो औषधि दी जाती है वो तुरंत लाभ करती है, लेकिन बिना पहचाने रोग को दवाई करते रहो आप दुनिया भर की, उसका उल्टा असर पड़ेगा। वो रोग तो ठीक नहीं होगा, दूसरे रोग चालू हो जाएंगे। ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं। यानी बिना समझे साधन नहीं करना चाहिए। योग की प्रक्रिया अलग है, समाधि की प्रक्रिया अलग है, ज्ञान की प्रक्रिया और भक्ति की प्रक्रिया अलग है। मिलाओ मत सबको, वर्ण संकर मत बनो। साधन समाधि को योग में मिला दिया, योग को ज्ञान में मिला दिया, ज्ञान को भक्ति में मिला दिया। मिलावट से काम नहीं चलेगा और दूसरी बीमारी पैदा हो जाएगी। ये कहने का तात्पर्य गोस्वामी जी के। पहले समझो, आप साधन को समझो, फिर उस साधन को करो। अब जैसे वेद कहते हैं ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, ठीक है, वेद ने ऐसा कह दिया।
ज्ञान से मुक्ति होती है। अब व्यक्ति दूसरी साधनाओं करता है तो उसका दुख थोड़ी जाएगा, दुख और बढ़ेगा। अगर आप ज्ञान मार्ग के हैं तो वेद की इस बात को मानना चाहिए, और नहीं तो और दुख बढ़ेगा। इसी को गोस्वामी जी ने अपने पत्रिका में दूसरी जगह लिखा है, छूटवे के जतन विशेष बांधो जायोगो, छूटवे को जतन विशेष बांधो जाएगो। यदि सोच समझ के साधन नहीं करेगा और बनता जाएगा, और बनता जाएगा। हमको जाना है दिल्ली, हम जा रहे हैं बम्बई, तो दूरी और बढ़ गई ना बाबा। उससे अच्छा जहाँ खड़े थे वहीं खड़े रहते। ये कुछ समझे कहे, छूटवे के जतनो विशेष बांधो जायोगो, छूटवे को जतन विशेष बांधो जाएगो। हुई है विष भोजन, हाँ हुई है विष भोजन, जो सुधा सान खायोगो। हुई है विष भोजन, जो सुधा सान खायोगो। वो स्वामी जी कह रहे हैं कि जितने क्लेश हैं जीवन में, ये ना समझी के क्लेश हैं। बस उल्टे काम करते हैं, मनमानी काम करना है। 10 जगह जाएंगे, 10 जगह की बात सुन करके 10 जगह मन को भटकाएंगे, 10 तरह की किताबें पढ़ेंगे, 10 तरह की बात सुन करके मन को भटकाएंगे। ये ना समझी के कारण दुख होता है, ऐसा कुछ समझे कहते हैं। वेद शास्त्र महात्माओं ने जो निश्चय किया है, इसके सिवा महाराज दूसरे उपाय सब व्यर्थ, सब नासमझी के उपाय हैं। इसलिए इस नासमझी को दूर करने के लिए महाराज अनेक तरह की बातें, व्यवस्थाएं हमारे शास्त्रों में मिलती हैं। वो चाहे महर्षियों के वचन से नासमझी दूर हो, और चाहे वो सत्संग के माध्यम से नासमझी दूर हो, चाहे वो सद्गुरुदेव की शरण से नासमझी दूर हो। लेकिन अगर ये ना गया तो अज्ञान में अंधा होकर के उस व्यक्ति के कभी क्लेश दूर नहीं हो सकते हैं, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। मैं हरि साधन करे न जानी, मैं हरि साधन करे जसया में भेष जिन कीन तसो, जसया में बेखजन कीन दोष कहा बरबानी, हाँ दोष कहाँ दरवानी। मैं हरि साधन करे न जान, मैं हरि साधन करई तो न पूज्य जान। प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी जी की बात तो रह गई कि उन्होंने लिखा है कि वो रोगी गया और वैद्य से कहा, महाराज मुझे ठीक कर दो। मैंने सुना है कि आपके पास जो भी आता है वो उसे आप बिल्कुल ठीक कर देते हैं। मेरे ऊपर कृपा कर, बहुत गरीब आदमी हूँ मैं। तो उन्होंने केवल देखा और समझ गया किसको कौन सी बीमारी, कुछ भी नहीं पूछा उससे। हम ये कहते ऐसे कुशल चिकित्सक होते हैं, देखो आप दूर से दृष्टि डालते हैं, उनको पता चल जाता है। संत ज्ञानेश्वर में महाराष्ट्र में 17 वर्ष की आयु में उन्होंने गीता की टीका लिखी, उसे ज्ञानेश्वरी कहते हैं। 9वें अध्याय की भूमिका में संत ज्ञानेश्वर जी ने लिखा कि जैसे एक कुशल चिकित्सक
रोगी को देखते ही समझ जाता है कि इसको कौन सी बीमारी है। वैसे ही सद्गुरुदेव शिष्य की तरफ दृष्टि डालते ही समझ जाते हैं कि भजन में अवरोध क्यों आ रहा है। उससे पूछते नहीं है, उससे नहीं बात करते, वो केवल एक बार उसकी तरफ देखते हैं, उन्हें एहसास हो जाता है कि भजन में रुकावट कहाँ है। जैसे एक कुशल चिकित्सक केवल रोगी को देखता है और उसे पता चल जाता है कि कौन सी बीमारी है, ऐसे सद्गुरुदेव एक बार शिष्य को देखते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि भजन क्यों नहीं हो रहा है। 9वें अध्याय की भूमिका में संत ज्ञानेश्वर ने लिखा है। तो वो वैद्य जी ने देखा उस रोगी को और कहा, भैया तुम्हारी बीमारी तो बड़ी असाध्य है और बहुत पुरानी है, अगर दवाई मिल जाए तो रोग तुम्हारा ठीक हो जाएगा। दवाई मिल जाए तुम उसका और दवाई को खा लो तो रोग ठीक हो जाएगा। तुम्हारी आयु ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन की है। इतना रोग तुम्हारे शरीर में फैल चुका है कि 15 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और औषधि बनने में कम से कम 6 महीना लगेगा। कौन सी औषधि ऐसी जिसके बनने में 6 महीना लगेगा? तो पूज्य प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने लिखा है कि उस वैद्य ने कहा कि काले सर्प के फन में, काले सर्प के फन से कोई गन्ना उत्पन्न हो और उस गन्ने का रस तुम्हें चूसने को मिल जाए, पीने को मिल जाए, फिर रोग ठोक बिल्कुल तुरंत ठीक हो जाए। अब सर्प को मारा जाए, फिर उसके फन में गन्ना लगाया जाए, फिर वो गन्ना बड़ा हो, फिर उस गन्ने से रस निकाला जाए, फिर तुमको 6 महीने लग जाएंगे। ऐसे तुम्हारी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तुम्हारी आयु केवल 15 दिन है। 15 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अगर और आयु हो तो मैं ठीक कर देता, क्योंकि औषधि बनानी पड़ेगी ना। अब क्या करे बेचारा, निराश होकर चला गया। 15 दिन के बाद मरना है। अब एक और नई बात पता चल गई उसको। भूखा प्यासा चला जा रहा था, गंगा के किनारे गंगा के किनारे कहीं रहने का वाला था। चला जा रहा था। दोपहर में 2 बजे उसको बहुत कस के भूख लगी। तो गंगा के किनारे उसने एक खेत देखा, क्या कोई चीज़ खाने को मिल जाए। तो वहाँ गन्ने ही लगे थे। भूख के मारे उसने गन्ना उखाड़ा और 2 गन्ने चूस लिए उसने। भूख के मारे, उतनी भूख लग रही थी। देखा कोई यहाँ है नहीं खेत में, दोपहर को वो भोजन करने गया होगा किसान। चूसा तो उसको बहुत जोर से शौच आया। गंगा किनारे शौच गया स्नान, और बिल्कुल अच्छा लगने लग गया उसको। पता नहीं रोग कहाँ चला गया, सब चीज़ अच्छी लगने लग गई उसको। तबीयत अच्छी, अपनी मन अच्छा लगा, बिल्कुल ताकत सी शरीर में आ गई। ये क्या हुआ? अभी तो मेरी ये हालत थी कि अब मरा। तो वापस वो वैद्य के पास आया। वैद्य से कहा, वैद्य जी मैंने काया गंगा के किनारे वहाँ गन्ना चूसा और इस तरह से मेरा रोग बिल्कुल अच्छा लग रहा है, स्वस्थ लग रहा हूँ। वैद्य जी का हमको बताओ कहाँ है खेत, कहाँ है गन्ना। वैद्य जी उसके साथ में आए और जहाँ से गन्ना निकाला था उसको खुदवाया, तो 4 हाथ के नीचे एक मरा हुआ सांप, और सांप के फन पर गन्ना। संयोग देखो आप, संयोग देखो, सही दवाई मिल गई और दोबारा जो तुरंत ठीक हो गया। तो यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि हे राम, जैसी बीमारी है वैसी मैंने औषधि नहीं की। भेषज नकीन तस, दोष कहा बरवानी। बरवानी का मतलब है वैद्य। इसमें वैद्य का क्या दोष है? सद्गुरु वैद बचन विश्वासा, सद्गुरु वेद वचन विश्वास, संयम यह ना
विषय की आशा संयम यह विषय की आशा। तो मैंने इसमें प्रभु मैंने साधन नहीं किया, जैसा साधन करना चाहिए आपकी प्राप्ति के लिए मैंने वैसा साधन नहीं किया। अब अपनी बात को पुष्ट करने के लिए उदाहरण देते हैं। उदाहरण नंबर 1, सपने नृप कहाँ घटे विप्रबध, सपने नृप कहाँ घटे विप्रबध, विकल फिरे अघुलागे, विकल फिरे अघुलागे। बाज मेद सतकोट करे नहीं, बाज मेघ सतकोटि करे नहीं, शुद्ध होए बिनु जागे, शुद्ध होए बिनु जागे। पहला उदाहरण देते हैं गोस्वामी जी। स्वप्न में राजा ब्राह्मण को मार दिया, हत्या कर दी। अब राजा से हत्या हो गई, ब्राह्मण को मार दिया। अब राजा व्याकुल घूम रहा है स्वप्न में। तो गोस्वामी जी कहते कि स्वप्न में उससे ब्रह्म हत्या को दूर करने के लिए वो करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करे तो क्या उस शुद्ध हो जाएगा? क्या उसकी व्याकुलता दूर हो जाएगी? स्वप्न में एक राजा ने एक ब्राह्मण की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उस ब्रह्म हत्या को दूर करने के लिए उस स्वप्न में ही 100 करोड़ अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। तो क्या प्रश्न पूछते हैं गोस्वामी जी कि बिना जागे क्या वो शुद्ध हो जाएगा? उसका दुख दूर हो जाएगा? नहीं होगा। जब तक जागेगा नहीं तब तक उसकी व्याकुलता दूर नहीं होगी। और दूसरा उदाहरण देते हैं। सृग महासर्प विपुल भयदायको, सृग महासर्प विपुल भयदायक, प्रगट होई अविचारे, प्रगट होई अविचारे, बहु आयुध धर बल अनेक करी, बहु आयुध धरी बल अनेक करी, हारही मरे न मारे, हारही मरे न मारे। दूसरा उदाहरण गोस्वामी जी देते हैं। माला सामने पड़ी है और हमारे मन में आया कि माला नहीं, ये सर्प है। बस अब भय उत्पन्न हो गया। ये सर्प पड़ा है सामने, है वो माला, और हम भ्रम से हमें ये महसूस हुआ कि ये सर्प, और सर्प मन में आते महाभय, अरे काट लेगा तो मर जाएंगे, अरे ऐसा ना हो जाए, अनेक तरह के संकल्प चालू हो गए। ये सर्प है, ये विचार मन में आते ही मृत्यु दिखाई पड़ने लगी। अब ये काटेगा मर जाएंगे, अब ये काटेगा मन। तो गोस्वामी जी प्रश्न पूछते हैं कि वो जो भय उत्पन्न हुआ, माला में सर्प का भ्रम होने से जो भय उत्पन्न हुआ, उसको दूर करने के लिए आप हजारों बंदूक चलाओ, दूर हो जाएगा। सर्प में जो भय का भ्रम हुआ है, उसको दूर करने के लिए आप कितने भी हथियार चलाओ, बंदूक चलाओ, तलवार चलाओ, लेकिन वो माला का सर्प नहीं मरेगा। अरे सर्प होता तो मर जाता, वो तो माला में जो भ्रम है वो सर्प नहीं मरेगा।
ऐसे ही बिना सोचे समझे साधन करने से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। हम वहीं के वहीं रहते हैं, जहाँ चले थे वहीं के वहीं हैं, भले जीवन के 50 वर्ष निकल गए, ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं। अब तीसरा उदाहरण देते हैं। निज भ्रम ते रवि कर संभव, निज भ्रम ते रवि कर संभव, सागर अति भय उपजावे, सागर अति भय उपजावे, अगाहत बोहित नौका चढ़ी, अगाहत बोहित नौका चढ़ी, कबहू पार न पावे, हाँ कबहू पार न पावे। राजस्थान में बालू बहुत है, बालू के बड़े बड़े टीले हैं, पहाड़ है, बहुत बालू बहुत है। तो सूर्य की किरणें जब बालू पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि जल भरा हुआ है। दोपहर में सूर्य की किरणें बालू में पड़ेंगी तो ऐसा लहराता हुआ जल दिखाई पड़ता है। और मृग को जब प्यास लगती है तो जल पीने के लिए दौड़ता है। एक तो पहले प्यासा, और उस सूर्य की किरणों से जो जल दिखलाई पड़ता है, मृग को भ्रम हो जाता है कि यहाँ जल भरा हुआ है, तो पीने के लिए दौड़ करके आता। वहाँ जल होता नहीं, सामने दिखाई पड़ता, वहाँ जाता है, फिर वहाँ ऐसे दौड़ते दौड़ते मर जाता है। इसी को मृग तृष्णा कहा गया है। तो यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि सूर्य की किरणों से जो समुद्र दिखाई पड़ रहा है, अब उस समुद्र को देख करके हमें महान भय उत्पन्न होता है। तो उस समुद्र से पार होने के लिए यदि हम बड़े बड़े जहाज का प्रयोग करें, बड़ी बड़ी नावों का प्रयोग करें, तो क्या पार पा सकते हैं? नहीं पा, समुद्र ही नहीं है तो जहाज क्या करेगा, नाव क्या करेगी? ये तो भ्रम है। भ्रम से हमें वहाँ समुद्र दिखाई पड़ रहा है, जल दिखलाई पड़ रहा है, जब वो है ही नहीं है तो कैसे होगा? आदिगुरु शंकराचार्य जी गए सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, तो एक राजा से उन्होंने बात की कि भाई हमें सनातन धर्म का आश्रय लेना चाहिए। पहले ऐसे प्रचार प्रसार किया जाता था कि वहाँ के राजा को समझा दिया जाता था, राजा को समझ में आ जाए तो पूरी प्रजा को समझा देता था। पहले प्रचार प्रसार करने का तरीका ये था। तो शंकराचार्य जी ने जो प्रचार किया, आद्य शंकराचार्य ऐसे ही किया। राजा प्रमुख राजाओं के पास जाते थे और उनको अपनी बात इतनी सुंदर ढंग से समझा देते थे, वो प्रजा को समझा देते थे। तो वो राजा किसी अन्य पंथ के लोगों के वश में था। उन लोगों ने उसको कैप्चर कर लिया था, उसके अंदर भर दिया था कि हमारा ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, सनातन धर्म में कुछ नहीं। तो उस राजा ने शंकराचार्य से कहा कि यदि आप उनको परास्त कर दें शास्त्रार्थ में तो मैं आपकी बात स्वीकार करूँ। बोले हाँ बुलाओ। तो उनको बुलाया गया। अब वो आए, एक तरफ वो बैठे, उनको शास्त्रार्थ तो कुछ आता नहीं था, लेकिन तामसी सिद्धियां उन्होंने प्रकट कर रखी थी। तो उन्होंने कहा कि जो भी वार्ता होगी यहाँ नहीं करते, छत में करते हैं। राजा ने कहा छत में चलो। तो महल की छत में गए, एक तरफ शंकराचार्य जी बैठे, एक तरफ वो लोग बैठे, तो दूसरे धर्म के लोग थे वो बैठे। जैसे शास्त्रार्थ चालू होने वाला था वैसे क्या देखा, महल के चारों तरफ जल भर गया, जल भर गया। अरे अब क्या? तो वो दूसरे धर्म वालों ने कहा शंकराचार्य जी अब ये महल डूब जाएगा, इसलिए कोई उपाय करना चाहिए।
एक नाव आ गई उसमें जल में यूँ तैरते हुए। तो उन्होंने कहा, दूसरे धर्म वालों ने, शंकराचार्य जी आप नाव में बैठ जाइए तो आप बच जाएंगे, ये जो नाव आ रही इसमें बैठ जाइए तो आप बच जाएंगे। लेकिन वो तो पहुँचे हुए थे शंकराचार्य जी, वो जानते थे कि कौन सा जल है, कौन सी नाव है। वो सब भ्रम का जल था, वो सब भ्रम की नाव थी। उसने अपनी तामसी सिद्धियों से जल प्रकट कर लिया, नाव प्रकट कर ली, और चाहता था कि इसमें बैठे नीचे गिर के मर जाए, उसकी तो ये मनसा थी। लेकिन शंकराचार्य जी अपने, उन्होंने भी तो साधन किया था, वो समझ गए। उन्होंने कहा, राजन पहले इसको बैठाओ नाव में। राजा तो ही बैठा था ना, पहले इसको बैठाओ नाव में। और जैसे उसको बैठाया, ना नाव थी ना जलता, धड़ाम से नीचे गिरा, हड्डियाँ हड्डियाँ सब बराबर, मर गया। तो जहाँ जल है ही नहीं, सूर्य की किरणें बालू में पड़ती हैं और एहसास होता है कि ये समुद्र भरा है, तो वहाँ नाव क्या करेगी, वहाँ जहाज क्या करेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि चाहे आप लाखों जहाज ले आओ, लेकिन उस समुद्र से पार नहीं हो सकते हो। इतने उदाहरण देने के बाद फिर अपना अंतिम अनुभव गोस्वामी जी कहते हैं कि वस्तुतः ये जीव इस अपार संसागर से पार कैसे होगा। तुलसीदास जग आप सहित, तुलसीदास जग आप जब लग निर्मूल न जाई, जब लगी निर्मूल न जाई, तब लग कोटि कल्प उपाय करी, जब लगी कोटि कल्प उपाय, मरिए तरिए नहीं भाई, मरिए तरिए नहीं भाई। अब देखिए, जब तक आप मूल चीज को नहीं पहचानेंगे, तब तक करोड़ों कल्पों तक साधन करते रहो आप, ऐसा गोस्वामी जी कह रहे। इसलिए एक जगह लिखा गोस्वामी जी ने, को जाने को जई है जमपुर, को सुरपुर परधाम को। बाहर समय लगता है, ये बहुत भजन करते हैं, ये बड़ा साधन करते हैं, बड़े त्यागी हैं, बड़े तपस्वी हैं। गोस्वामी जी कहते कोई समझ में नहीं आता, कौन यमपुर जाएगा, कौन स्वर्ग जाएगा, कौन भगवान के धाम में जाएगा। उसका कारण यही है कि साधन समझ बूझ के हो रहा है कि नहीं हो रहा है। को जाने को जई है जमपुर, को सुरपुर पर धाम को, तुलसी बहुत भलो लागत, जग जीवन राम गुलाम। और वही बात गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं, कहते हैं भाई अगर मेरी बात को सुनना चाहते हो तो मैं एक ही बात कहूँगा। कहते हैं जब तक ये तुम्हारा अहंकार और संसार का मिथ्या भ्रम नहीं जाएगा, तब तक सारे परिश्रम व्यर्थ हैं। चाहे तुम हिमालय में रहो, चाहे तुम पाताल में रहो, लेकिन करोड़ों कल्प तक निस्तार होने वाला नहीं है। जैसे आमय भेषज न कीन तसो, जैसे आमय भेषज न की, दोष कहा बरबानी, दोष कहाँ मैं हरि साधन करी के न जानी, मैं हरि साधन कर न जा। शेष कथा आप कल श्रवण करेंगे। नमो नमो श्री भक्त सुमा, नमो नमो श्री भक्त सुमा। जाके सुनत महात्म नासत, जाके सुनत महाकमनासत, और झलकत राधा नंदलाल, पूरे झलकत राधा नंदलाल।
गद गद स्वर पुलकित अंग अंगने गद गद स्वर पुलकित अंग अंगने लोचन भरे सत वसुअन जाल लोचन भर सत असुवन जाल उतर जातो अभिमान व्याल विष उतर जाते अभिमान व्याल विष। हाँ लेत जीवाय सुरस तहि काल लेत लिवाय सुरस तिहि ज्ञान होत प्रीत भरी भक्त जनन सो होत प्रीत हरि भक्त जनन को लेत शीघ्र हटि शरण प्रछाल लेत सिद्ध अति चरण प्रचार तजत कुसंग लेत सत्संगति जग को संग लेत सत्य संगति भाग जगत को अद्भुत भाग भाग जगत को अद्भुत भाग निशिवासर सोवते अरु जागत निशिवासर तो बत अरु जागत रोम रोम वे करत निहाल रोम रोम भय करत निहार श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिया श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन रसिक रसाल प्रगति जीवन रसिक रसाल नमो नमो श्री भक्त सुमाल नमो नमो श्री भक्त सुमाल सीताराम 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 सीता